तो मटेरियल साइंस क्या ये पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है? क्या इसके बिना काम चल सकता है? क्या ये हम खुद कर लेंगे? क्या ये हमारे प्लेसमेंट के एग्ज़ाम में आएगा? क्या गवर्नमेंट जॉब में इसका फ़ायदा मिलेगा? इन सारे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मटेरियल साइंस के बारे में। इंट्रोडक्शन लेक्चर है मटेरियल साइंस का। मटेरियल साइंस क्या होता है, आगे क्या स्कोप है, समझ आएगा कि नहीं आएगा, वो सब चीज़ों के बारे में। होता क्या है बच्चों, मटेरियल साइंस, जैसा कि नाम से बहुत ज़्यादा सही चल रहा है कि मटेरियल साइंस क्या होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स। ये कुछ ऐसी कहानी है जैसे कि अगर आप डॉक्टर हों और मैं आपको आपकी बॉडी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। देखो, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक मैंने आपको मेडिकल साइंस में पढ़ाया कि आपका हाथ कैसे काम करता है। मैंने बोला आपका हाथ जो है वहां पर इंफॉर्मेशन आती है, सूचना आती है और आपका हाथ वर्क करता है, आप बोलते कैसे हो वगैरह वगैरह। एक मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट कौन से हैं। हार्ट क्या होता है, किडनी क्या होती है, लंग्स क्या होते हैं, ब्रेन क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आपको सीधी सीधी बात पता है कि अगर मैं आपके हार्ट को चेंज कर दूं, अगर मैं आपके ब्रेन को चेंज कर दूं, अगर मैं किडनी को चेंज कर दूं, तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएंगी। जिन लोग किडनी खराब होती है उनकी अगर किडनी चेंज हो जाए तो बॉडी ठीक हो जाती है। अगर आपका हार्ट खराब हो गया तो आपकी बॉडी खत्म हो जाती है। अगर मैंने आपका ब्रेन खराब हो गया, आप कोमा में जा सकते हैं। सेम तरीके से, सेम मेथड से आप ये समझो, मेडिकल फील्ड में जैसे एक डॉक्टर एक बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करता है, वैसे ही एक इंजीनियर मटेरियल साइंस के अंदर मटेरियल के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करता है। मटेरियल के इंटरनल पार्ट्स को, दैट इज अ टीआरपी ऑफ दिस सब्जेक्ट। आई लाइक द सब्जेक्ट बिकॉज मेरी मास्टर डिग्री पूरा नैनो मटेरियल्स के अंदर है कि मटेरियल्स क्या हो रहे हैं। और आने वाला ज़माना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मटेरियल साइंस का है। सब्जेक्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों, होता क्या है मटेरियल साइंस में, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देके चैप्टर को इसको समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं बच्चों आयरन के बारे में। आपको पता होगा आयरन जो होता है, हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और आपका पैरामैग्नेटिक। अभी हम लोग बेसिक आते हैं सिंपल। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो आयरन, जो चुंबक से चिपकते ही नहीं, इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, लाइक आयरन। अब मैं आपसे ये पूछूं, क्या आयरन जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है? अब आप मेरे से बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन हुआ। एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन है, क्या मैग्नेट, आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है? तो आंसर है यस, करता है। इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मैं बीइंग अ मटेरियल इंजीनियर या मटेरियल साइंस इंजीनियर, मैं आयरन को भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बना सकता हूं। यस, इट इज पॉसिबल। मैडम क्यूरी ने क्या बोला था कि अगर आप आयरन के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर दें तो आयरन जो है वो मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड आयरन कार्बन डायग्राम। आप किसी भी सीनियर से पूछें, किसी टीचर से पूछेंगे आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा है, ऐसा कोई इंजीनियर अभी तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट नहीं हुआ होगा इसने आयरन कार्बन डायग्राम सुना ना हो, पॉसिबल नहीं, फिर वो इंजीनियर नहीं है। ठीक है, तो आयरन कार्बन डायग्राम में हम पढ़ते हैं कि आयरन को अगर हम 763 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएं तो आयरन मैग्नेटिक होता है। उसके बाद वो 1300 डिग्री सेल्सियस तक नॉन मैग्नेटिक होता है और 1300 के बाद दोबारा से वो मैग्नेटिक हो जाता है। इसका मतलब आयरन जैसा पदार्थ, आयरन जैसा मटेरियल वो नॉन मैग्नेटिक हो गया। यस, यही मटेरियल साइंस है। आपने सुना होगा आजकल एक ऐसा सरिया आ रहा है जिसको हम बोलते हैं जंग रोधी है। कैसे पॉसिबल है? हमने तो यही सुना है आज तक कि लोहा है तो जंग तो लगेगी ना भाई, जंग कैसे रोक सकते हो आप? लेकिन रोक सकते हैं। हमें पहले ये पता करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको बुखार आया है तो बुखार आने का कारण क्या है, वो आप जानना चाहता है। तो ऐसे अगर हम ये पता कर ले कि जंग लगती कैसे है और फिर हम वही चेंजेस कर दें, वो हम कुछ ऐसा इंप्लीमेंट कर दें कि उसमें जंग लगने से रुक जाए। मैं आपको छोटा सा एक फ्यूचर एग्जांपल देता हूं। फ्यूचर में बच्चों ऐसे मटेरियल आ रहे हैं जो आपके कपड़े जिसमें उन मटेरियल से बनाए जाएंगे और वो मटेरियल जो होगा उस पर धूल नहीं जमेगी, धूल रुकेगी नहीं, कपड़े आपको फ्यूचर में धोने नहीं पड़ेंगे। आप गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत फैक्ट्स के साथ आता हूं। दूसरा, कई बच्चे पूछते हैं मेटल साइंस की बुक कौन से लें, वो बात की बात है, लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि अगर आप स्पेस में जा रहे हैं, कहाँ जरूरत पड़ेगी मेटल साइंस वाले इंजीनियर की? स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस की जो बॉडी बना, जो आपका स्पेसशिप होंगे उनकी बॉडी बनेगी, तो बॉडी ऐसी बननी चाहिए कि वो चाहे स्पेस में जाए, चाहे हाई प्रेशर पे जाए, चाहे वो बारिश हो रही हो, वो हर प्रकार के, हर टाइप के जितना भी आपका
एटमॉस्फेयर है उसको वो बियर कर सके, ऐसी मटेरियल बना। हम लोग वो मटेरियल आज भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इतना अब तो खैर पता नहीं करते बट चाइना से इंपोर्ट करते थे, ऐसा मटेरियल था। बीइंग अ मटेरियल इंजीनियर, अगर आप कोई भी ऐसा मटेरियल बना देते हैं जो बहुत हल्का होता है, जिसमें आग नहीं लगती है, या जो बहुत हाई प्रेशर को झेल सकता है, जो आग लगता है मतलब कार की बॉडी की तरह, तब कार की बॉडी स्टील की बनाई जाती है। क्या कार की बॉडी हम किसी ऐसी मेटल से बना सकते हैं जो हल्का हो? बिल्कुल पॉसिबल, बना सकते हैं। और आप सोचो जो पर्सन इसको मतलब डिस्कवर कर देगा उसकी तो चांदी है। मटेरियल के बारे में एक तुम एग्जांपल और देता हूं। बहुत पहले ब्लैकेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन बनाई। उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत होती है। मैं ये नहीं कह रहा सारी मटेरियल जो रिसर्च थी वो सही हो गई, लेकिन एक समझ आई हमें कि यार पॉसिबल है, तो हम लोग उससे आगे की रिसर्च कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन का बच्चों नंबर होता है 7 और मास होता है 14। मतलब नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है बच्चों उसका नंबर होता है 8 और मास होता है 16। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। उन्होंने बोला कि अगर मैं नाइट्रोजन को किसी भी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, किसी भी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा मैं पुश कर दूं, तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन में। एंड यू कांट बिलीव, कई लोगों ने तांबे को कॉपर को तांबे जो कॉपर होता है उसको गोल्ड में बदलने की कोशिश करी। उन्हें समझ आया यार अगर इसके अंदर हम ये इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, इतने प्रोटॉन डाल देंगे, दैट बिकम गोल्ड। रिसर्च करी। हाँ, हो सकता है वो रिसर्च नहीं सही हुई, इसका मतलब हम और तो काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम मटेरियल्स पे अलग अलग काम करते रहे, हम एटम्स के साथ खेलते रहे। अब हमें इस आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में हम वो सब कुछ पढ़ेंगे जो इवन आपने अभी तक इमेजिन भी नहीं किया। हाँ, वो बात अलग है। देखो, जिसको खाली पास होना है, नॉलेज नहीं लेनी है, वो आराम से अपने आप पढ़ो, थ्योरेटिकल टॉपिक है, पढ़ के पास हो जाओ। जिसको सीरियसली कंसेप्ट समझना है, जिसको इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ अच्छा करना है, उनके लिए मैंने कोर्स बनाया है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, कोर्स के बारे में मैं 2 मिनट और लूँगा। कोर्स आपका 21 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, 21 सितंबर से। ठीक है, और 30th, मैंने इसको 30 दिया, 30 सितंबर तक आपका एक कोड, प्रोमो कोड आपको दिख रहा होगा, वो प्रोमो कोड आप अप्लाई करेंगे मटेरियल साइंस के लिए स्पेशली। ठीक है, ये कोर्स वैसे 999 का है अगेन 6 मंथ के लिए, लेकिन ये 499 का होगा। इसमें इस कोर्स में एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बात ये है, लेकिन इसे सिर्फ ध्यान रखना, कोडिंग मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं इस कोर्स में मैं आपको आपके सिलेबस के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, बिकॉज जो चीज़ें मैंने मास्टर्स में बीटेक में पढ़ी हैं वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, नैनो गियर्स क्या होते हैं, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है आपके इंटरव्यू में बहुत काम आए फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर के इंटरव्यू मटेरियल बेस पे जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज जो ऑलरेडी सब्जेक्ट चल रहे थे ना वो बहुत सब लोग पढ़ाते हैं, तो इंटरव्यू को पता होता है कि सब्जेक्ट सबके पढ़ा होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट जानबूझ के छोड़ा गया होगा, इसलिए जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं वो इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ, छोटी सी बात। जैसे कि आप लोगों ने बहुत तरह के मटेरियल देखे होंगे, जैसे एग्जांपल हम NaCl की बात करते हैं, ग्लास कांच की बात करते हैं। आपने सुना होगा जो कांच होता है, ग्लास जिसे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के बारे में, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द PM ऑफ द कंट्री। तो अगर हम किसी PM के बारे में बात करें, वो जिस कार के अंदर बैठते हैं बच्चों, उस कार की जो शीशे होते हैं वो बुलेट प्रूफ होते हैं। क्यों भाई बुलेट प्रूफ क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा नहीं बुलेट प्रूफ होने का लॉजिक क्या है? यार कांच के अंदर से गोली नहीं जा पा रही, कांच कोई ना कोई मटेरियल होगा ना। तो सोचो कांच को हमने ऐसा मटेरियल हमने बना दिया कि कांच के अंदर से बुलेट जा ही नहीं पा रही। ऐसे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, तो मैं अभी तो कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज मुझे पढ़ाने के लिए बहुत इसमें क्या कहते हैं लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल साइंस टाइम बहुत लेता है, बिकॉज कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग बेसिकली आगे हम लोग जब भी लेक्चर शुरू करेंगे तब देंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अगर आपको कोई ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 21 से कोर्स लाइव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और आपको प्रोमो कोड मैंने आपको पहले बता ही दिया है, दोबारा फिर आपको प्रोमो कोड दिख रहा होगा, ये आप अप्लाई कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए।